सी our program was function overloading. ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग करके मुझे एरिया का मेथड ओवरलोड करना था. क्वेश्चन वाज देयर दैट ओवरलोड द मेथड एरिया टू कैलकुलेट और टू डिस्प्ले द एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला. देखो, जब भी हम फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा. फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब सेम नेम ऑफ द मेथड विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन यही होती है ना, सेम नेम ऑफ द मेथड विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. तो हमें फंक्शन का नेम क्या देना है? एरिया. ओके, फंक्शन का नेम देना है हमें एरिया. और अगर क्लास का नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वही रखेंगे, अदरवाइज जो भी नेम तुम्हें देना हो वो रखेंगे. मीन्स यहाँ पे जितने भी हम मेथड बनाएंगे उन मेथड्स का सेम नेम रखेंगे, बट पैरामीटर अलग अलग रखेंगे. अब पहला मेथड बनाना था, फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? साइड स्क्वायर. ओके, मीन्स मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर इनपुट कराना है, तो मैंने यहाँ पे इंट ए कर दिया. देन पब्लिक वॉइड एरिया इंट ए इंट बी. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का कराने के लिए मुझे दो पैरामीटर की जरूरत है एरिया कैलकुलेट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर ये हो गया. आई थिंक ये एरिया, ये पैरामीटर लगा दिया है 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी. ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है. रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है. चेंज करो इसे, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी. ओके, मगर देखने की बात क्या है कि यहाँ पे इंट ए, ओके, ओनली वन पैरामीटर ऑफ इंटीजर टाइप. यहाँ पे दो पैरामीटर ऑफ इंटीजर टाइप, इंट ए कॉमा इंट बी. राइट. फिर उसके बाद थर्ड एरिया कैलकुलेट करना था ट्राइंगल का. ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना था हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू. तो हेरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी. और एस कैलकुलेट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2. ओके, तो मीन्स मुझे तीन पैरामीटर की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे तीन इंटीजर की वैल्यूज ले लिया है. ओके, अब देखो, मैंने एक मेथड एरिया, सेकंड मेथड एरिया, थर्ड मेथड एरिया, सारे मेथड्स का नेम एरिया ही रखा है, मगर पैरामीटर्स डिफरेंट हैं. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जब मैं कॉलिंग करूंगी तो कंपाइलर को समझेगा कैसे कि मैंने कौन सा एरिया कॉल किया. इट इज सेम लाइक दैट कि अगर मेरे क्लास में तीन स्टूडेंट का नेम सेम है, ओके, जैसे अपने क्लास में है, ठीक है, तो तीन स्टूडेंट का नेम सेम है, जैसे एक ओम है, एक दूसरा ओम है. अब मैं कौन से ओम को बुला रही हूँ? मैं उसके सरनेम से बुलाऊंगी तो समझ में आएगा ना, वही वाला ओम रेज करेगा हैंड. तो सेम ईयर यहाँ पे अगर मैंने एक पैरामीटर डाल के एरिया की मेथड की कॉलिंग की तो ये वाला फर्स्ट वाला स्क्वायर वाला एरिया कैलकुलेट होगा. अगर मैंने एरिया मेथड की कॉलिंग दो इंटीजर के पैरामीटर डाल के की तो मुझे ये वाला एरिया कॉल होगा, रेक्टेंगल वाला. और अगर मैंने एरिया मेथड की कॉलिंग तीन इंटीजर के पैरामीटर डाल के की तो मुझे ये ट्राइंगल वाला एरिया कैलकुलेट होकर आएगा और ये डिस्प्ले होगा. ठीक है, अब इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स कहाँ हो सकती है? पहली बात तो ये कि जो हम s को करें a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, हम उसको डबल नहीं लेते. इट मे हैपन कि वैल्यूज ऐसी डाली जाए कि पॉइंट में वैल्यू आए, मगर दिस डबल कैन बी इग्नोर. यहाँ पे तुम इंटीजर भी ले सकते हो, डजंट मैटर. बट द नेक्स्ट वन, यहाँ पे met डॉट sqrt यूज करना कंपलसरी है. ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिख दिया अगर यहाँ पे met डॉट sqrt s मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी माइनस सी. ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट में डिस्प्ले तो हो जाएगा, मगर met डॉट sqrt लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू जे के एडिटर में स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं लगा सकते ना. ठीक है, वो तो मैथ में था, और मैथ्स के फॉर्मूला में एस फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड कि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन कंसीडर होगा, मगर यहाँ पे लिखना है. और हमेशा met डॉट sqrt डबल में ही रिटर्न करता है, तो यहाँ जो भी वेरिएबल में असाइन करेंगे उस वेरिएबल को डबल में हमें डालना पड़ेगा. ओके, अब इस प्रोग्राम में एक मिस्टेक और है. ये जितने भी मेथड हमने बनाए हैं ये void के थ्रू बना है. void मतलब कि it will not return any value, right? means void means it will not return any value. तो मुझे डिस्प्ले कैसे होगा?
तो मुझे हर मेथड में यहीं पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना पड़ेगा, राइट। ओशो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करो। चलो एक काम करते हैं, इसको मेथड को नीचे करो, इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले, फिर बताते हैं, फिर तुम्हें मिस्टेक समझेगी। वेट वेट ओशो वेट। ओके, अभी देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब हम मेथड की कॉलिंग करेंगे। ओके, अब मेथड की कॉलिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे मेथड मैंने इंस्टेंस मेथड बनाया है, तो स्टैटिक नहीं लगाया है ना, तो इसलिए अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड, और ये अगेन क्लास का नेम। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो कॉलिंग की है ना, ये कॉलिंग रिटर्न वाले की करनी होती है, ये कॉलिंग रॉन्ग है। कंपाइल करो, देखो मिस्टेक क्या आती है, अभी समझेगा तुम्हें। देखो एरर आई है। क्या एरर आई है? बिकॉज ओबीजे डॉट एरिया, तो ये मेथड ने रिटर्न ही नहीं किया ना कुछ भी, तो एसओपी में आएगा क्या, वॉइड टाइप आर नॉट अलाउड लाइक दैट, है ना। तो इसका मतलब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों स्टेटमेंट को कमेंट डालो ओशो, ये तीनों स्टेटमेंट्स को कमेंट डालो। मीन्स ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये मुझे मेथड के अंदर ही लिखनी है, ठीक है। अभी जब मेथड बन जाते हैं तो इसकी कॉलिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसी ऑब्जेक्ट से ओबीजे डॉट एरिया, एरिया इज द मेथड नेम, ठीक है। टू लिखा, टू लिखा मतलब कि वन इंटीजर का पैरामीटर लिखा है, तो वन इंटीजर का पैरामीटर लिखा है, नाउ इट इज बिगर इन द साइज, गुड। तो वन इंटीजर का पैरामीटर अगर मैंने लिखा है, तो इट मीन्स कौन सा मेथड कॉल होगा, जिसमें कि स्क्वायर कैलकुलेट होगा। फिर ओबीजे डॉट एरिया 2,3, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, जिसमें कि रेक्टेंगल का लिखा है। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया अगर ये कॉल हुआ तो ए का मल्टीप्लाई बी से होगा, और यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दिया एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसको चेंज करो, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सेकेंड वाले मेथड के अंदर दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड थर्ड वाले में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, फिर जब ये मैंने कॉल किया obj डॉट एरिया 2,5,4, इट मीन्स दिस इज कॉलिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जबकि मेथड के नेम सेम है, दिस इज नोन एज योर फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, कंपाइल करो, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट दो। मैम हम्म, मैम ये पॉज क्यों हो रहा है बार बार? उसको शेयरिंग स्टॉप करके और फिर से शेयर करो कंपाइल करना। चलेगा। अभी देखो, एरिया ऑफ द स्क्वायर 4, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 6, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0.0, क्यों, कुछ मिस्टेक की है क्या, चेक करते हैं एक बार, दिखाओ कोड।